स्पेन ने महिलाओं के हक में एक ऐसा कानून पास किया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। स्पेनिश लॉ मेकर्स ने गुरुवार को एक कानून को मंजूरी दी जिसके तहत उन महिलाओं को जिन्हें पीरियड के दौरान ज्यादा दर्द होता है उन्हें पेड मेडिकल लीव दी जाएगी। स्पेन ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन चुका है। इस कानून को 185 कुल वोटिंग में से 154 वोट मिले हैं। इसे स्पेन के इतिहास में महिला प्रगति के लिए ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए आपको बता दें, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील खुशबू जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। खुशबू जी, सबसे पहले तो हर महिला के लिए जो स्पेन में रहती है उसके लिए बेहद अच्छी खबर है। निश्चित तौर पर जहां हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए, उस लिहाज से ये कदम सराहनीय है। महिला प्रगति में स्पेन के इस कदम को आप कैसे देखती हैं? जी, बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही एक रिलीविंग एस्पेक्ट है कि हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं। और जब मैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करती हूँ, तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी वो होती है जहाँ पे दोनों मेन एंड वुमेन दोनों के लिए एक सेम स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, उनके एस्पेक्ट्स को समझा जाए और उनको कंसीडर किया जाए इन अ नॉर्मल लाइफ। तो ये जो जिस बात की हम बात कर रहे हैं, तो आज तक हम पीरियड्स को इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था या इसके ऊपर देखा नहीं जाता था, बहुत सारे टैबूज थे इनके आसपास। तो जब कंट्रीज रिकॉग्निशन देती है और ये बताती है कि ये जो पेन है ये बहुत ही इसको बहुत ही गंभीर तरीके से देखना होगा और इसको भी रिकॉग्निशन देना होगा। और इसको लेकर ये एक बायोलॉजिकल थिंग है, तो इसको लेकर अगर किसी भी तरीके की बेनिफिट्स या किसी भी तरीके के प्रावधान जा सकते हैं, ताकि जो विमेन है वर्कफोर्स में उनको अच्छा माहौल मिले, उनको लगे कि उनके लिए भी ये एक बेनिफिशियल जगह है, उनके लिए भी सेम तरीके के प्रावधान बनाए जाते हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाता है जब पॉलिसी बनाई जाती है, जब जब डिसीजंस लिए जाते हैं। तो मैं बोलूंगी कि ये एक प्रोग्रेसिव मूव है। और स्पेन पहला यूरोप देश है, जैसे आपने कहा, क्योंकि यूरोपियन नेशंस में इस चीज को आज तक नहीं देखा जाता था, जबकि हम ये सोचते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज आर मोर प्रोग्रेसिव देन एनी अदर स्टेट्स। बट ये फॉलो हुआ है जापान और जी, ताइवान और बाकी कंट्रीज में ये प्रावधान ऑलरेडी थे। स्पेन एक नया एडिशन बनता है। इसी को देखते जी, हुए आई कई थिंक ऐसे इंडिया देश हैं में भी जहां यही पर ये चीज। पहले से ही है, उसमें चीन भी शामिल है, ब्रिटेन भी है। जी जी, तो यही जी, चीज को बिल्कुल। देखते हुए खुशबू जी, इंडिया में भी। इंडिया की बात कर लेते हैं, अपने देश की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ महिला आरक्षण की बात हो जाती है, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो जाती है आमतौर पर, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है ये मुद्दा भी है, यानी इसके बारे में अगर बात की जाए तो अब तक खुलकर बातें नहीं होती। हमारे परिवार में भी आप देखते होंगे, गांव खेड़े में या शहरों में भी अभी हम खुल के अगर महिलाएं हैं तो बात की जा सकती है पीरियड के बारे में, लेकिन ऐसे बहुत सी फैमिलीज है, परिवार है, जहां पर अगर पुरुष वहां पर उनके पिता भाई मौजूद है तो वो पीरियड की बात तक नहीं करती हैं। इतना तक अभी भारत में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जहां तक मुझे नॉलेज, मेरे नॉलेज में, आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी दीजिए कि 24 तारीख को शायद उस जनहित याचिका पर सुनवाई भी होनी है। जी, बिल्कुल, एक पिटीशन फाइल की गई है जिसके ऊपर सुनवाई होगी। उन्होंने यही कहा गया है उसमें कि जो मेंस्ट्रुअल पेन है, उसको देखकर, उसको ध्यान में रखते हुए आपको उसको लेकर लीव या एंसिलरी बेनिफिट्स देने होंगे, जो बाकी कुछ स्टेट्स में या कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो जोमेटो बहुत ही प्रोएक्टिव था इस चीज को बोलने के लिए कि विमेन वर्कफोर्स जो उनकी कंपनी में है, एम्प्लॉइज है, वो मेंस्ट्रुअल लीव ले सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए आई थिंक यही सेम पिटीशन फाइल की गई है इन सुप्रीम कोर्ट, जहां पे बोला गया है कि आप एंसिलरी बेनिफिट्स जितने होते हैं या फिर पेड लीव जो होती है, इनको आप ध्यान में रखते हुए इसको भी इन्वॉल्व करें। जैसे कि आपने बाकी एक्ट्स में बाकी चीजों में इन चीजों को लेकर आया, जैसे कि अ, आपका जो बाकी बाकी जो विमेन एस्पेक्ट्स है जिनमें हमने वर्कफोर्स में एस्पेक्ट्स लेकर आए हैं, प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी लीव्स को लेकर जो हमने एस्पेक्ट्स लेकर आए हैं, तो सेम चीजें यहाँ पर बोली गई है कि देर आर लॉट ऑफ सर्वेज विच आर डन, देर आर स्टडीज विच आर डन, एंड स्टडीज जो है वो क्लियरली ये बताती है कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की कितना सीवियरिटी से होता है। तो इसको आप रिकॉग्निशन दीजिए, जैसे बाकी
कंट्रीज में हो रहा है, सेम लेवल पे आप भी देने की कोशिश करें इन इंडिया। बट इंडिया में कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि आर्टिकल 14 जहां इक्वालिटी की बात आती है, तो आप वो चीज सारे स्टेट्स में सभी जगह पर इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए, बिकॉज जो हेल्थ इश्यूज और इसको लेकर जितने जी। भी प्रावधान है वो स्टेट स्पेसिफिक या फिर कंपनी स्पेसिफिक हो रहे हैं। और यहीं पे उन्होंने एक और चीज की बात की है कि उन्होंने सिम्टम्स और पूरे सारी चीजों को बारे में बताया है जो जो आई थिंक अवेलेबल है ऑन इंटरनेट एंड बाकी सारी जगह पर जहाँ पे भी मेडिकल सर्वेज या मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस हुआ है इन चीजों को लेकर। तो एक क्लिनिकल एविडेंस हैंडबुक है जो ये बताती है कि 20% जो विमेन है वो सफर करती है सिम्टम्स लाइक क्रैम्प्स, नोजिया एटसेट्रा, जो बहुत बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं आपकी डे टू डे लाइफ को हैम्पर करने के लिए। तो जहां पे यहाँ बात आती है कि कुछ कंपनीज ने जब दिया है, बट हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा वर्कफोर्स अभी भी उन जगह पर है जो जो इन कंपनीज में काम नहीं करता है, जो डेली वेजेस के उस पे काम करता है या जो जो नीचे लेवल पे काम करता है, तो वहां पर इस सब के प्रावधान नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए ये बोला गया है कि जैसे जोमेटो या बाकी कंपनीज ने दिया है, आप इसको लॉ में लेकर आ जाए, ताकि ये कंपल्सरीली जिनको लेना है मेंस्ट्रुअल लीव डिपेंडिंग ऑन उनकी खुद की कंडीशन, वो इसको अप्लाई कर सके, ताकि उन्हें उन कंपनीज में काम करने में प्रॉब्लम ना हो। और वो एक जो वो साइकोलॉजिकली पेन होता है आफ्टर द पेन, आफ्टर द मेंस्ट्रुअल पेन, जी। उस चीज को लेकर उनके साथ में जिस तरीके का उससे लाइफ बिल्कुल उससे स्टाइल बच सके, क्योंकि इम्पैक्ट देखिए होता है। बहुत ही लाजमी है, हर हर महिला हर लड़की के पास अपनी गाड़ी नहीं है। और कई बार आप डॉक्टर के पास जाइए तो गायनक का यही कहना होता है कि आप ड्यूरिंग योर पीरियड्स पेन रिलीफ मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपके हेल्थ को हार्म करता है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, तमाम स्टडीज हैं, तमाम सर्वे भी सामने आए कि कई स्टडीज में तो यहाँ तक कहा गया खुशबू जी की ये जो पेन होता है वो हार्ट अटैक की पेन से भी ज्यादा होता है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि 24 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका है वो दाखिल की गई है। हालांकि शायद बिहार में ऐसा है, बिहार में छुट्टी दी जाती है और बिहार के तर्ज पर ही ये जो जनहित याचिका दायर की गई है। तो आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो तो पूरे समूचे भारत की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके हित में सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर पास करे।